हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। ये रहा कंप्यूटर का जो है फर्स्ट वीडियो। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे कहाँ पे? तो यूपी में लेखपाल का एग्जाम होगा, उसी में जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो के माध्यम से आपको जो है पहले थ्योरी बताई जाएगी, इसके कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। थ्योरी के बाद जो है आपको इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सब आए हुए प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन को जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, इस बात को बार बार प्रैक्टिस करके बार बार रिवाइज करके इसको अब जो है चाहे तो आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं, अन्यथा आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, हम इसका जो है पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय क्या होता है, तो इसके बारे में जो है एक हम अच्छे से पहले एक व्यू ले लेते हैं कि इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसको जब हम समझ लेंगे तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव अपने आप जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ कुछ हार्डवेयर हैं, इसको देख करके समझ जाएंगे। ये मॉनिटर होता है, इसको मॉनिटर बोलते हैं, जो टीवी टाइप का होता है जिसपे हम लोग देखते हैं वीडियो वगैरह, उसको मॉनिटर बोलते हैं। इसको स्पीकर बोलते हैं। ये मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड होता है। इसी मदरबोर्ड पे जो है आपका रैम लगा होता है, आपका सीपीयू लगा होता है, रोम लगा होता है। इसके अंदर जो है यहाँ पे सारे फंक्शन लगे होते हैं। ये प्रोसेसर होता है, इसको माउस बोलते हैं। ये सीपीयू इसी की जो है मदरबोर्ड पे ये लगा होता है। ये प्रिंटर होता है जिसको हम हार्डवेयर के रूप में यूज करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम बाई पेज पे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ये हार्ड ड्राइव है, इसको रैम बोलते हैं जो मदरबोर्ड पे होता है। ये कंप्यूटर केस होता है। ये आप मोटा मोटा जो है चीज़ें समझ गए, ये एसएसडी होता है। अब देखिए यहीं पे आप एक चीज़ समझ जाइए, कंप्यूटर का काम क्या होता है। ये कच्चा जो डेटा होता है, ये डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद ये इंफॉर्मेशन में बदल देता है, यानी कि सूचना में बदल देता है। ये इंफॉर्मेशन में इसको बदल देता है। यानी डेटा लिया, कच्चा माल, इसको डेटा को हम क्या बोलते हैं, कच्चा जो है ये माल लेगा और ये जो है प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद एक यहाँ पका पकाया माल बना देगा। ये मोटा मोटा आप समझिएगा, ये पका माल बना देता है, यानी कि ये सूचना में जो है इसको तब्दील कर देगा। यह आप बात अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ डेटा लेगा, डेटा को किस में चेंज कर देगा, ये सूचना में कर देगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम इसकी थ्योरी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आप देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। ये मॉनिटर होता है, ये स्पीकर, इधर माउस है, यहाँ कीबोर्ड होता है, और ये जो है हमारा कैबिनेट होता है, यानी केस होता है। ये हम लोग जो है ऊपर कंप्यूटर केस देखे हैं। ये रहे थ्योरी के क्वेश्चन। इसके बाद जो है फिर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है तथा डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर। हमने क्या बताया कि पहले ये जो है डेटा को लेगी, उसको प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन यानी सूचना में इसको तब्दील कर दी। वही बात जो है यहाँ ऊपर कहा गया है कि वह डेटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न कर देती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिएगा। उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक यानी पार्ट या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। हम लोग जो है ऊपर हार्डवेयर देख चुके हैं, या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है, जितने भी पार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो परिणाम होता है, यानी हमने जो उसको दिया कच्चा माल, अब उसको प्रोसेसिंग करके बाहर जो निकालेगा उसको बोलते हैं आउटपुट। यानी कि जो डेटा हमने दिया, प्रोसेस किया और बाहर जो इंफॉर्मेशन निकाला उसको बोलते हैं आउटपुट। 4th नंबर देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है, यानी जो प्रोसेस कर रहा है उसका टारगेट क्या है? डाटा को सूचना में बदलना। यही हम लोग जो है ऊपर समझ रहे हैं कि प्रोसेसिंग क्या करता है, वो डाटा को सूचना में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th देखते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख वर्क क्या है, इसका कार्य क्या होता है? तो डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना, फिर उसको स्टोर करना, जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें। ये कंप्यूटर का प्रमुख वर्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। यानी प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें निकलता है उसी को सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी कंप्यूटर का कौन सा विशेषता नहीं है? सोचने की क्षमता। इसके पास बुद्धि नहीं है, यानी कि ये बुद्धिहीन है। जो हम उसको देंगे, जो डेटा देंगे उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसको हमें सूचना के रूप में भेज देगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा मतलब जिसमें नंबर की कोई बात नहीं कही गई है, जैसे 2+3। ये हमने इसको दिया, इसको बोल देते हैं डेटा। इधर प्रोसेस किया, प्रोसेस करके यहाँ सूचना के रूप में हमें दे दिया। ये हमारा क्या होगा? 2+3। ये न्यूमेरिक हो गया, यानी कि नंबर की बात की जा रही है। अगर कोई जो है हम सूचना इसको दिए ऐसे लिखित रूप में, ऐसे लिख करके दिए, इसको भी वही काम करेगा, प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन में बदल देगा। तो ये जो लिख करके हम दिए हैं इसको हम बोलेंगे नॉन न्यूमेरिक। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता, किसी का भी एड्रेस है उसको क्या बोलेंगे? नॉन न्यूमेरिक। नेक्स्ट देखते हैं 9th। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप है, यानी कि आईटी को क्या बोल लेते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके सूचना में तब्दील करता है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किस चीज को कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? डाटा को, यानी कच्चे माल को। नेक्स्ट देखते हैं डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है? अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। नेक्स्ट देखते हैं वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें हम देख या छू सकते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। हम लोग ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन 14। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। यहां देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं।
15 देखते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, कंप्यूटर साक्षर जिला क्या है? मल्लपुरम। केरल में जो है मल्लपुरम जो है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी कंप्यूटर यूजर जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं, यानी जैसे हम लोग कंप्यूटर तो यूज कर रहे हैं लेकिन उसके जो विशेषज्ञ नहीं है तो क्या कहलाते हैं? इंड यूजर, यानी अंतिम उपयोगकर्ता कहलाते हैं, इंड यूजर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ये जैसे यूज करते हैं ये यूजर हो गए, और जो नहीं यूज करते हैं यहाँ पे इनके बीच का जो है ये डिफरेंस पूछ रहा है। तो कंप्यूटर इंटरनेट का जो प्रयोग करने वाले और इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट देखते हैं, CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको बोलते हैं, CAD। नेक्स्ट देखते हैं 20, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? इसको हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे यूनिवैक क्या होता है, या उसके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कौन से कंप्यूटर आए, कौन से उसका ईयर था, इसको देख के अच्छे से हम लोग करेंगे। ये वहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेगा। ये रहा जो है हम लोगों की थ्योरी कंप्लीट। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे कि कितना हम लोग समझ पाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है होता क्या है, देख लेते हैं। आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है, ठीक है। ये आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है, ठीक। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ठीक है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी ठीक है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, यानी कि संक्रमित हो जाता है। ये कभी कभी वायरस द्वारा क्या जाता है? संक्रमित हो जाता है, तो ये भी सही है। यानी चारों हमारे ऑप्शन सही हैं। सभी चार जो है ऑप्शन डी में है, ये हमारे सही हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग ये काम करता है, इनपुटिंग। उसके बाद क्या करता है? उसको प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस करता है, ये ऊपर देख चुके हैं। कंट्रोलिंग ये भी काम करता है। फिर उसके बाद जो है आउटपुटिंग का काम करता है, यानी कि इसको बाहर जो है निकाल भी सकता है। ये ई जो दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ा है ऊपर कि इसके पास जो है बुद्धि नहीं होती, ये बुद्धिहीन होती है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। बाकी और ऊपर जो है आपका ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण है, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है? ये तीव्र गति भी करता है, ठीक। त्रुटि रहित कार्य भी इसका जो है करता है, ये ठीक। ये गोपनीयता बना के रखता है, यानी कि चारों जो है उपयुक्त सभी ये हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? इसका हमें अर्थ बताना। तो फर्स्ट, डाटा संग्रहण, ये गलत। डाटा को सजाना, ये भी गलत। डाटा को उपयोगी बनाना होता है। प्रोसेसिंग हम लोग ऊपर देखे हैं, डेटा को प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन में उसको
तब्दील करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अंकों का, ठीक है ये भी सही है, अक्षरों का, ठीक है ये भी सही है, और चिन्हों का, यानी कि तीनों का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है डी, उपयुक्त सभी जो है ये सही हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो उसमें नंबर भी होता है, अक्षर भी होता है और चिन्ह भी होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का जो है क्वालिटी नहीं है, उसका गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये तो है, ये तो है। गोपनीयता, ये भी है। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, ये इसका गुण जो है नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन, यानी कि वो जल्द निर्णय ले सकता है, वो गोपनीयता भी बना सकता है और विविधता भी उसके पास होता है। वो क्या गुण नहीं है उसका? बुद्धिहीन, ये गुण उसका नहीं है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? इसको सब जानते होंगे, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला ये देश है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। पहला देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, नहीं ये रॉन्ग है। कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ये भी रॉन्ग है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली यानी कि कार्य क्षमता, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ये हमारा सही है। डी देखते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का जानना, नहीं ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का भंडारण करना, ये कह रहा है पहला, डाटा का भंडारण करना, नहीं ये गलत है। दूसरा कह रहा है डाटा का संग्रहण करना, ये भी गलत है। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, ये होता है, हम लोग इसको कई बार जो है देख चुका है, अच्छे से देख चुके हैं कि उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना जो है ये प्रोसेसिंग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी हमारा सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किस चीज को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में? नंबर को? नहीं, डाटा को करता है। किसको करता है ये परिवर्तित? डाटा को, यानी कि कच्चा जो माल होता है उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये हम लोग कई बार देख के समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? फर्स्ट मैक्सवेल, नहीं ये रॉन्ग है। सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? यानी कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? इन्हीं को बोला जाता है पहला कंप्यूटर किसने बनाया। इसका नीचे आप कमेंट करके आंसर बताइए, नीचे आप इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि कंप्यूटर के जनक या प्रथम कंप्यूटर किन्हें बनाया या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा, नीचे आप जो है कमेंट करके इसको बताइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब भी बता दीजिएगा। फ्रेंड, चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, इसको लाइक शेयर कर दिया करिए, ताकि जिसको जो है इसकी ज़रूरत होगी उस ज़रूरतमंद के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए। इस चैनल पे कंप्यूटर भी बताई जा रही है। अब इसके बाद जो है आपको हिंदी भी कंप्लीट करा देंगे,
यानी कि सारा पार्ट जो है इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नीचे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।